आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। जो भी टीम इंडिया के साथ पंगा लेगा नंगा होके जाएगा। देखो हम पाकिस्तानियों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जलील हो। हाँ। पर नहीं होते, उल्टा हम जलील हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेश ने हमारा हराया, बांग्लादेश जाके इंडिया के घर घुस के उनको हरा के आएगा। तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। लग ही नहीं रहा कि यार यही बांग्लादेश की टीम हमें घर में भाई चीर फाड़ के गई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। उसने कहा कि हमें कोई अगर हारता देखना चाहते तो वो तस्वर करता रहे, वो जीतता रहे अपने ख्यालों में। हम तो अपनी बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्मेंस दे के जीतेंगे। रोहित शर्मा का ये स्टेटमेंट ही काफी तमाचा था उनके मुंह पे। इंडिया के खिलाफ कोई बंदा अब स्टेटमेंट देने के काबिल ही नहीं, ना बांग्लादेश, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, कोई भी काबिल नहीं है। उस टीम ने बता दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश वालों जो दिल्ला करो पाकिस्तान में, हमारे आगे आगे पैरों पे बैठने भी नहीं देंगे, इतना बजाएंगे आपको। जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है। जो प्लेयर 634 दिन के बाद आ रहा है वो भी भाई बांग्लादेश के बॉलरों को पेल के जा रहा है। और जो ये हमारे घंटे भाई फिर पूरे पाकिस्तान ये वेट करेंगे वही नवंबर बॉर्डर गास्को ट्रॉफी में 4 टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के। को अपना अब्बू बना लेंगे। हाँ। ऑस्ट्रेलिया हमारा फादर होगा जो इंडिया को हरा दे। कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके। 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है और आप सबको और हमें सबको मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है। और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया है पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है जो कभी तंदुरुस्त होता था, कभी तवाना होता था, कभी बहुत अच्छा था। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और चेन्नई वर्सेस पिंडी, 2 वेन्यूज, एक टीम बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश की टीम को अंदाजा हुआ होगा कि इन 2 वेन्यूज में जितना फर्क है उतना ही फर्क है टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया की अप्रोच में, उतना ही फर्क है इन दोनों टीम्स के खेलने के अंदाज में। टीम बांग्लादेश जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान से वो वाकई बंगाल के टाइगर्स बन के निकले और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ होगा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक टीम पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस को भी जाता है। टीम पाकिस्तान के जिसने दूसरे टेस्ट मैच में 26 पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, वहां पे इन्हें लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 प्लस पे पहुंचा दिया। बल्कि बात यहां तक आ गई कि लिटन दास ने हसन महमूद के साथ मिलकर 69 रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 262 पे पहुंचा दिया। और जवाब में जब पाकिस्तान की टीम सामने आई तो पाकिस्तान की टीम को 172 पे ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर भी नहीं खेल सके।
वही पेसर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं और वही स्पिनर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम करके रखा हुआ था, वो वहां पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। उसके बाद जब इंडिया के बॉलर सामने आए तो वो शाहीन शाह अफरीदी की तरह या नसीम शाह की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो जनाब अपनी लाइन और लेंथ में, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी क्लास में पक्के थे और उन्होंने शो किया कि क्या उनकी क्लास है कि 149 पे ऑल आउट किया। और वही मुशफिकुर रहीम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 191 बना के गए एशियन कंडीशंस में, और इसी तरह की मिलती जुलती पिच पे वही लिटन दास जो यहाँ पे मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आए, वही मेहदी हसन मिराज जो कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा के गए। इंडिया में जाके वो ना ही इंडिया के पेसर्स के सामने टिक पाए और ना ही इंडिया के स्पिनर्स के सामने टिक पाए। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है और बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है। जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले दूसरे तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा, इंडिया को इंडिया में हराना ये एक ऐसा लगता है कि एक सपना ही है और एक ख्वाब ही रहेगा, और उस ख्वाब को पूरा करते करते टीमें जो है आके खेल के थक के हार के वापस चली जाती हैं। पता नहीं आगे फ्यूचर में कब हो, तो एट द मोमेंट तक दुनिया की किसी टीम में कोई ऐसा दम लगता नहीं है कि जो जाके इंडिया को इंडिया में चैलेंज करें। चंद्रन अश्विन तो शाहरुख खान की फिल्म वाले मैं हूं ना वाले कैरेक्टर बन चुके हैं। विकेट चाहिए मैं हूं ना, रन चाहिए मैं हूं ना, मैच जिताना है मैं हूं ना, एक्सपीरियंस दिखाना है मैं हूं ना, इंटेलिजेंस दिखानी है मैं हूं ना। सो व्हाट आर रीजन। और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। आप बड़ी बड़ी बातें करके तो आए हुए थे कि हम जो है वो इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह व्हाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा आपके बस में नहीं है इंडिया में खेल के। ये देखकर आज का मैच दिल करता है कि काश अश्विन जैसा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के पास भी होता। बैटिंग में सेंचुरी, विकेटों में 6 विकेटें और बांग्लादेश को 280 रन की इतनी बड़ी जीत मिली है। से ऑस्ट्रेलिया तरस रहा है कि इंडिया को हराना, ना सिर्फ इंडिया में अपने मुल्क में भी वो नहीं हरा पा रहे, 10 साल हो गए। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के सोच रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन जाएंगे, जाके मजे से हरा के आएंगे और बल्ले बल्ले कर देंगे। इस बंदे ने बॉलिंग किया यार, अनबिलीवेबल बॉलिंग के आते साथ जो चुटकियों में जो बांग्लादेश की जो खोती बिठा के रख दी यार, लाजवाब किस्म की बॉलिंग। साथ में जडेजा को आप देख लें, जडेजा ने भी जो आपके कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया। जब बांग्लादेश पहुंचा चेन्नई तो इतना शोर शराबा इनके मीडिया की तरफ से, ये कर देंगे फला कर देंगे, नाहिद राना खड़ा नहीं होने देगा, नाहिद राना बैठने नहीं देगा, नाहिद राना लेटने नहीं देगा, वो तो 150 की बॉलिंग कर रहा है। वो कर दिया, एक ने 6 विकेट्स ले लिए, एक ने 3 विकेट्स ले लिए, 1 विकेट टोटल जो है पेसर को मिला और बांग्लादेश को उठाकर जो है परे फेंका। और मिन्नू बांग्लादेश को ये बता दिया है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं है, हमें पता है कि कैसे क्रिकेट खेलना। वो ऐड मैंने कल देखा जियो सिनेमा का, वो पाकिस्तानी भी चेयर कर रहे हैं कि कम ऑन, ये बांग्लादेश हमें हरा के गया, आप भी हमें हराना, आप भी ऐसा करना वैसा करना। तो एनीवेज दैट वाज अ बिट फनी टू। और आज जो है वो बता दिया अश्विन ने कि अश्विन दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगर इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाए ना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जिस तरह से इस बंदे ने